कोरोना महामारी से आज दुनिया में त्राहि-त्राहि मची हुई है, लेकिन भारत में उतना नुकसान नहीं हो पाया जितना दुनिया के उन देशों में हुआ जो अपने आप को विकसित राष्ट्र कहते थे। चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो या अन्य देश हों, उन देशों में ज़्यादा परेशानी हुई। लेकिन भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, आज दुनिया के लगभग सभी प्लेटफार्म पर इसकी बहुत ही सराहना हो रही है। भारत में सबसे पहले केस लगभग जनवरी के माह में केरल में एक छात्र वुहान यूनिवर्सिटी से पढ़कर के आया था, उसमें पाया गया। उसके बाद से ही लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में पूरे देश को सतर्क करने का काम किया। जनवरी के बाद फरवरी माह में होली पड़ी और होली के सभी जो कार्यक्रम थे मिलने के सारे रद्द किए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम रद्द किए, सभी केंद्रीय मंत्रियों के, बड़े नेताओं के और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी कार्यक्रम रद्द करने के निर्देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिए। सबसे बड़ा विषय रहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस ढंग से सबसे पहले जनता कर्फ्यू की घोषणा 22 मार्च को की, 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू पूरे देश में लागू हुआ तो ये अच्छी तरह से पूरी दुनिया ने जाना कि गरीब से लेकर अमीर आदमी तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पीछे किस ढंग से खड़ा है। सब लोगों ने दिन भर जनता कर्फ्यू के बाद जिस ढंग से अपने अपने घरों के बाहर निकल करके घंटा, थाली, शंख आदि बजाने का काम किया, उसे पूरी दुनिया ने महसूस किया कि पूरी जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ी है। इसके बाद 24 तारीख से लगातार लॉकडाउन की घोषणा होती रही। लॉकडाउन के दौरान हमारी विभिन्न सरकारों ने, केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने जो भी ज़रूरतमंद लोग थे उनको लगातार राशन पहुंचाने का काम किया। जो हमारे कामगार भाई थे, जो हमारे पास रजिस्टर्ड लेबर थी श्रम विभाग में, सभी के खातों में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 1000 रुपये डाले गए और जो जनधन खाता धारक महिलाएं थीं सबके खातों में हमारी केंद्र की सरकार ने 500 रुपये डालने का काम किया। आप देखते होंगे कि उन मुसीबत के दिनों में बड़ी संख्या में बैंकों के बाहर लाइनें महिलाओं की लगी थी और लोगों ने बैंक से पैसे निकालकर अपनी दिनचर्या चलाई। इसके अलावा हमारी केंद्र और राज्य की सरकारों ने लोगों को निःशुल्क राशन भी उपलब्ध कराया, चाहे कच्चा राशन हो, चाहे पका पकाया राशन हो। हमने हर स्तर पर लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो भी मैं कर सकता था, एक युद्ध स्तर पर काम हुआ है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में बड़े कदम उठाए। जब पूरी दुनिया जहां त्राहि-त्राहि कर रही थी, वहां हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के ढेर सारे ऐसे बच्चे जो कोटा में पढ़ने के लिए गए थे, जब उनको अपने घर की याद सताने लगी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष प्रयास करके अपनी बसें भेज करके कोटा के बच्चों को हम वापस लाए और प्रयागराज में जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, जो विभिन्न स्टेट्स के थे, उनको हमने उनके घर वापस भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान ही बड़ी संख्या में हमें लगता है कि 10,000 से अधिक मजदूर नोएडा में एकत्र हो गए अपने घर जाने के लिए। वो रात का समय था। हमारी सरकार ने विशेष प्रयास करके लगातार हमारे ड्राइवर से, हमारे कंडक्टर से, हमारे परिचालकों से संपर्क करके लगभग 1300 बसें तत्काल हमने वहाँ मौके पर नोएडा में लगाई और लोगों को गंतव्य तक सुरक्षित उनके घर पहुँचाने का काम किया। इसके बाद भी जो राशन कार्ड धारक थे उनको हमने निःशुल्क राशन दिया। जो राशन कार्ड धारक नहीं थे उनको हमने खाने की किट प्रदान की और कच्चा राशन भी 10-10 किलो तत्काल हमने दिया उनको। मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं, आगे भी हमारी सरकार जो भी कर सकती है वह जरूरतमंदों के हित के लिए, पीड़ितों के हित के लिए हमेशा तन मन धन से समर्पित भाव से काम करेगी। ये जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है। हमने किसानों की मदद की। जब इस दौरान कटाई चल रही थी, कटाई के लिए आप देख रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने के साथ साथ हमने किसानों को बड़ी सुविधा प्रदान की। उनके गेहूं खरीदे जाएं, उनको उचित मूल्य मिले, उनको कोई बिचौलिया परेशान न करे। इसके लिए हमने उनके खलिहान में ही गेहूं खरीद का व्यवस्था हमारी सेंट्रल की गवर्नमेंट ने किया, हमारी स्टेट की सरकार ने किया और किसान अपने अपने अन्न को उपजा करके सुरक्षित अपने घरों में पहुंचा पाया। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे सामने ये है। इसके बाद जो हमारे अप्रवासी श्रमिक वापस आए हैं, बड़ी संख्या में वापस आए, लाखों की संख्या में वापस आए हैं और उन मुसीबत में आए ढेर सारे हमारे श्रमिक जो पैदल चल करके सूरत से, मुंबई से, यहाँ तक कि कलकत्ता से वापस आए हैं, उनको हम अब उनके गाँव में, उनके ज़िले में, बाउंड्री के अंदर, जहाँ उनको दोबारा दूसरे के आगे हाथ न फैलाने पड़े, हम जनपद की सीमा के अंदर ही उनको रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। इसमें हमने 50 लाख से अधिक लोगों को मनरेगा के माध्यम से जोड़ा है और जब बसों से लेकर के हम लोग ट्रेनों से लेकर के उनको आए तो उसके बाहर हमने चिकित्सीय परीक्षण करने के साथ साथ उनका नाम, पता, फोन नंबर लिखा। इसके अलावा हमने देखा कि किस स्किल में सिद्धहस्त हैं यानी प्रशिक्षित हैं। जैसे
थेवई का काम, राजमिस्त्री के काम करने वाले को हमने अलग सूचीबद्ध किया है, बिजली का काम करने वाले को हमने अलग सूचीबद्ध किया है, प्लम्बर के काम करने वाले को हमने अलग सूचीबद्ध किया है, और विभिन्न क्षेत्रों में जो पारंगत लोग हैं, जो पुताई के काम में पारंगत हैं, जो कपड़ा बुनाई के काम में पारंगत हैं, जो रंगाई के काम में पारंगत हैं, हमने अलग अलग लोगों को श्रेणीबद्ध किया है। और हम इनको, जो हमारा एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, जो हमारा एक सरकार का नारा है कि हम एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे, हमने प्रत्येक जनपद में ऐसे लोगों की सूची बनाकर ओडीओपी से जोड़ रहे हैं, कुटीर उद्योग से जोड़ रहे हैं। हमारे पास जो कुटीर उद्योग है बड़ी संख्या में खोले जाने के प्रस्ताव आ रहे हैं। हमारी केंद्र की सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देकर के कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया है, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो अप्रवासी मजदूर विभिन्न जनपदों में आए हैं, अब दोबारा किसी प्रदेश में जाकर के उनको रोजगार के लिए भटकना न पड़े। हम उनको जनपद की सीमा के अंदर, गांव के अंदर उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। बैंकों से भी हमारी केंद्र की सरकार ने कहा है और कि विशेष रूप से ऐसे लोगों को तत्काल ऋण उपलब्ध कराएं जिससे अपने वो रोजगार को आगे बढ़ा सकें। जो हमारे पटरी दुकानदार भाई हैं उनको भी 10,000 रुपये तक के लोन के लिए तत्काल केंद्र की सरकार ने कहा है, बगैर किसी गारंटी के उनको हम लोन उपलब्ध कराएंगे। हम उत्तर प्रदेश के सभी लोगों से कहना चाहते हैं, हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, ये कोरोना महामारी का काल है, पूरी दुनिया इससे परेशान है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने आपकी सुविधा के लिए बेहतर से बेहतर काम किए हैं। जो भी असुविधा हो उसके लिए हम आपको हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं और आपको इस बात का भरोसा दिलाते हैं, आपको रोजगार हम आपकी गाँव के सीमा में, शहर की सीमा में और जनपद की सीमा में उपलब्ध कराएंगे। अंत में मैं आपसे सिर्फ अपील करना चाहता हूँ, अभी इसका हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। फेस मास्क लगाकर, फेस कवर लगा करके, हाथों को बार बार धो करके, सोशल डिस्टेंस के नियमों को मान करके अपने जीवन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, आर्थिक गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमें कोरोना महामारी से बचने के सारे उपाय और नियम मानने होंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ आप सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।